हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश बुलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं 6 नंबर लड्डू गोपाल की आपको पोशाक बनाना सिखाऊंगी। 6 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी आपको। तो देखिए गाइस, ये 6 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक है। हमने कुछ डिजाइन इस तरीके से डाली है, देख सकते हो आप। तो आज मैं बताऊँगी कि ये कैसे बनाई जाती है फ्रॉक। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो देखिए गाइस, ये चोली मैंने सबसे पहले बना के रखी है। और अगर आपको नहीं बनाने आती हो तो आप मेरे चैनल पे मैंने ये चोली अपलोड कर दी है। वहाँ से आप 6 नंबर लड्डू गोपाल की चोली सीख सकते हो कैसे बनाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी सब तरीके की। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कैसे घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ बाजू की सीध से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से इसे लॉक कर देते हैं। ये हमने लॉक कर दिया। गाइस, आप बनाने के लिए यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट यहाँ से स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा और लगता है, इसलिए मैं बाजू की साइड से ही करूँगी। क्योंकि अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो साइड में होता है तो अच्छा लगता है, बट सामने आप करोगे थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, लुक भी अच्छा नहीं आता है। तो ये पीछे वाले धागे को हम साथ में ही ले लेंगे, जिससे कि ये निकले ना, लूज ना हो। तो 1 2 3 चेन बना ली गाइस। अब जहाँ से हमने 3 की चेन बनाई है उसी वाली इसमें ही हम दोबारा से इस तरीके से एक पफ बनाएंगे। तो 1 हो गया, 4 बार डालेंगे, 2 3 और ये हो गया 4। गैस इस तरीके से हाथ रख लेंगे, क्योंकि ये लूज हो जाता है तो अच्छा नहीं आता है। थोड़ा लूज हो गया तो अच्छे से नहीं बन के आ पाएगा, इसलिए मैंने हाथ रख लिया कि हिलेना इधर से उधर। अब देखिए गाइस, ये इस तरीके से बन गया। अब हम इसको धागा लपेटेंगे और एक साथ से पूरा ही निकाल देंगे इस तरीके से, और फिर मैं इसको लॉक कर दूँगी। लॉक कर दिया और एक चेन ले ली। तो देखिए गाइस, हमने ये एक पफ बन गया हमारा और 2 चेन ले ली, 2 चेन ले ली। अब ये जो पफ हमने बनाया है इसी वाले होल में फिर दोबारा से हम 4 बार एक पफ इसी तरीके से बनाएंगे। तो 4 बार धागा लपेटेंगे, 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4 बार हो गया गाइस, देख सकते हो आप। और इसे एक साथ निकाल देंगे। निकाल दिया, अब ये लॉक कर दिया, लॉक कर दिया। अब एक चेन लेंगे हम, देखो 1 में 2 आ गए। जैसे इसे मैं दिखा सकती हूँ आपको, देखिए यहाँ पर हमारा ये 2 की जो लाइन बनी हुई है, तो एक ही चेन में से हमने 4 बार धागा लपेट के पफ बनाए हैं 2। इसी तरीके से ये वाला हो गया गैस, एक ही में 2। अब एक चेन ले ली थी हमने। अब जो पास में जो एक ये चेन है, जो पफ के पास में जो चेन है, एक स्किप करेंगे और इससे नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया कर देंगे एक चेन लेके। देखिए मैंने 2 पफ बनाए थे एक चेन में, उसके बाद एक चेन ली और उसके बाद में एक डबल क्रोशिया। अब एक चेन और लूँगी, डबल क्रोशिया के बाद में एक चेन ले लेंगे हम। ये निकल गई थी गैस, तो मैंने एक ही चेन ली है, 2 चेन मत समझना। अब धागा लपेटूंगी। अब जो डबल क्रोशिया के पास में जो है इसे नहीं स्क्रिप करना, इधर की साइड तो स्क्रिप कर दिया, इसे नहीं करना। डबल क्रोशिया के पास में जो चेन है नेक्स्ट वाली, उसी में फिर दोबारा से हमें पफ बनाना है। तो 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा, 5 नहीं, मुझे 4 ही लेने हैं। तो ये 4 हो गए। अब इसको एक साथ इस तरीके से निकाल दूंगी, एक साथ निकल गया। अब इसे लॉक कर दूंगी, एक चेन लेके लॉक हो गया। एक चेन और ले लूँगी, एक चेन लॉक की हो जाती है, एक चेन, ये 2 चेन हो गई। अब इसी में फिर दोबारा से एक बार और पफ बनाऊंगी इसी चेन में। एक चेन में 2 बार पफ बनाने हैं, तो 2 हो गया, 3 और 4 हो गया। फिर धागा लपेटूंगी और एक साथ पूरा निकाल दूंगी। तो ये हमारा इस तरीके से पफ बन जाएगा। देखिए एक चेन ले ली, एक चेन और ले लूँगी, इसके बाद धागा लपेटूंगी और देखिए एक चेन स्क्रिप करूँगी ये वाली, और इससे नेक्स्ट वाली चेन में मैं डबल क्रोशिया कर दूँगी। एक बार डबल क्रोशिया हो गई, फिर एक चेन लूँगी और फिर देखिए इस तरीके से आया है। देखिए
एक चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया कर दिए, 2 बार पफ बनाया है एक चेन में, फिर एक चेन स्क्रिप करी है, फिर नेक्स्ट चेन में मैंने एक डबल क्रोशिया करी है, फिर एक चेन ली है, फिर नेक्स्ट चेन उसी के पास वाली चेन है, उसी चेन में मैंने 2 बार पफ बनाए हैं। तो एक बार और बता देती हूँ। तो ये वाली डबल क्रोशिया हो गई। अब धागा लपेटूंगी और इस वाली नेक्स्ट मैं पफ बनाऊंगी मैं इसी तरीके से 2 3 4 और एक साथ निकाल के, एक साथ निकल गया गाइस। अब देख सकते हो आप, मैंने इसे लॉक करना है एक चेन लेके, ये लॉक कर दिया। एक चेन और लूँगी इस तरीके से और फिर दोबारा से इसी में 4 बार धागा लपेटूंगी। 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4, और चारों को एक साथ फिर निकाल देंगे हम इस तरीके से। सॉरी गाइस, ये निकल गए हैं सारे, मुझे दोबारा लेना पड़ेगा ये। तो देखिए दोबारा से मैं पफ बनाऊंगी इसी तरीके से। 1 2 3 4 बार हो गया। धागा लपेट के मैं पूरा एक साथ निकाल दूंगी इस तरीके से, लॉक कर दिया और एक चेन लेके फिर डबल क्रोशिया, एक स्क्रिप करेंगे इस वाले को और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर एक चेन और ले लूँगी और फिर दोबारा से इसी के पास वाली नेक्स्ट चेन में मैं पफ बनाऊंगी इसी तरीके से। देखिए हमारा इस तरीके से बन के आएगा। तो मैं ऐसे राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस, ये हमारा राउंड बन गया है। अब हमने जो 3 की चेन बनाई थी उसी में हम सिर्फ स्टिच कर देंगे इस तरीके से। थोड़ा सा फंस जाता है धागा क्योंकि पतला है इसलिए। अब देखिए गाइस, ये मैंने सिल्प स्टिच कर दिया। अब यहाँ जो चेन ली थी हमने 2, उसी में इस तरीके से कर देंगे लॉक और फिर दोबारा से पफ बनाएंगे इसी के ऊपर 2। अब जिस तरीके से हमने बनाया था उसी तरीके से पफ बनाएंगे। 2 हो गए, 3 और ये 4, चारों को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। फिर एक चेन ले लेंगे ऐसे, फिर इसी में फिर दोबारा से एक पफ और बनाएंगे। तो 2 बार 3 4 हो गया। फिर दोबारा से हम इसी तरीके से निकाल देंगे ऐसे। फिर हमने एक चेन ले लिए। अब चेन लेने के बाद में लॉक करनी होगी और एक चेन ले ली। अब जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाई थी तो हमने एक चेन तो ले ली है। फिर दोबारा से डबल क्रोशिया के राइट साइड में इस तरीके से जो हमने एक चेन ली थी वहाँ पर एक डबल क्रोशिया करनी है, फिर एक चेन लेनी है और इस वाली डबल क्रोशिया के इस साइड भी, दोनों साइड में एक एक डबल क्रोशिया कर देनी है हमें इस तरीके से। ये बीच में आ जाएगा, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड में। अब एक चेन ले लेंगे हम इस तरीके से और फिर ये पफ के ऊपर पफ बनाएंगे। 1 2 3 4। अब इसको एक साथ निकाल देंगे ऐसे और फिर एक चेन ले लेंगे ऐसे हम। अब फिर दोबारा से इस तरीके से यहीं पे ऐसे ही पफ बनाएंगे। 2 3 4 इस तरीके से हम एक साथ निकाल के लॉक कर दिया और एक चेन ले ली। फिर इस डबल क्रोशिया के इस साइड भी हम निकालेंगे, एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर देखिए राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ ही हमें सीधे हाथ की तरफ और टेढ़े हाथ की तरफ इस डबल क्रोशिया, सॉरी गाइस मैंने यहाँ चेन नहीं ली, एक चेन लेके करना है। देखिए एक चेन ले ली और मैंने इस साइड में भी डबल क्रोशिया बना दी, फिर एक चेन ले ली और इस साइड में भी डबल क्रोशिया बना दी। इस तरीके से आएगा। तो चलिए गाइस देखिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी स्लिप स्टिच करेंगे। तो स्लिप स्टिच हम यहाँ पर नहीं करेंगे, जो हमारे ये पफ बने हुए हैं इसके बीच में हम इस तरीके से इसकी स्लिप स्टिच कर देंगे गाइस। अब देखिए फिर यहाँ से इसे लंबा खींचेंगे, फिर पफ बनाएंगे। 2 3 4 पफ हो गए। उसके बाद में एक साथ निकालने के बाद एक चेन और एक चेन और ले लेंगे इस तरीके से। फिर इसी के अंदर फिर दोबारा डालेंगे
और फिर 4 बार पफ बनाएंगे। तो 2 3 और 4 हो गए गाइस। फिर दोबारा से हम इसे इसी तरीके से निकालेंगे एक साथ, और फिर एक चेन लॉक कर दिया और एक चेन लेंगे। एक चेन ले ली और देखिए 2 के ऊपर 2 पफ बना दिए हमने इस तरीके से। 2 के ऊपर 2 पफ हो गए। अब देखिए पहले राउंड में हमारी ये एक डबल क्रोशिया थी, उसके बाद में हमने दोनों साइड में एक एक ली तो 2 हो गई। अब ये तीसरा राउंड है तो हम इसके एक जो चेन लेते हैं उनके बीच में लेते हुए जाते हैं। अब 2 के बाद में अब हमें 3 करनी है। तो पहले ये पफ बनाएंगे और इस वाली डबल क्रोशिया के पास में ही इस तरीके से डाल देंगे। तो ये हमारी डबल क्रोशिया हो गई। फिर एक चेन लेंगे डबल क्रोशिया बनाने के बाद में, फिर धागा लपेटेंगे। अब इसके बाद में हम डाल देंगे इस वाले होल में डाल देंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर इस वाले होल में डाल देंगे। तो इसमें हमारी गैस देखो पहले एक डबल क्रोशिया थी, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया हो गई, 2 डबल क्रोशिया के बाद 3 हो गई, और 3 के बाद में फिर हम इसी तरीके से पफ बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये हो गए हमारे 4, और चारों को एक साथ निकाल देंगे, इस तरीके से लॉक कर देंगे, एक चेन ले लेंगे और फिर इसी वाली चेन में फिर दोबारा से हम 2 पफ बनाएंगे। और देखिए एक बना के दिखा देती हूँ आपको। 2 3 ये 4 हो गए गैस इस तरीके से। और एक चेन ले लूँगी, एक चेन ले ली। अब देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन ले लूँगी, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन ले लूँगी, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। तो टोटल हमारी 3 हो गई। देखिए इस तरीके से ही हम राउंड कंप्लीट करते हुए आएंगे। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारे बन गया पूरा। अब यहाँ पर हम सिल्प स्टिच कर देंगे। पफ के बीच में सिल्प स्टिच करनी है गाइस, तो एकदम से पता ही नहीं चलेगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट करा है। और अगर आपने यहाँ साइड में जॉइंट कर दिया तो वो थोड़ा अलग सा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए अब मैं पफ बना रही हूँ तो 2 बार हो गया, 3 4 और चौथी चेन 2 बार डबल क्रोशिया, फिर इसी में एक बार और पफ बनाऊंगी। 1 2 3 4 हो गए। एक साथ निकाल दूंगी, इसको लॉक कर दिया। अब एक चेन ले लूँगी, धागा लपेटूंगी। अब देखिए ये 3 डबल क्रोशिया हैं और तीनों में मुझे एक एक बढ़ाना है। तो देखिए 1, अब इससे नेक्स्ट करेंगे 2, फिर एक चेन लेंगे। सॉरी गाइस मैंने यहाँ चेन नहीं ली है। देखो 1 हो गई, अब एक चेन लूँगी। अब इसे नेक्स्ट वाले में इसमें करूँगी, फिर एक चेन ले लूँगी, फिर इससे नेक्स्ट वाले में करूँगी, फिर एक चेन ले लूँगी। यहाँ 3 थे, एक चेन ले ली। अब देखिए ये 3 के इस साइड में भी करना, क्योंकि हमें बढ़ाना है ना, तो एक एक हर चेन में बढ़ाते हुए आएंगे। तो अब देखिए पहले में 1 था, फिर 2 हो गया, फिर तीसरे में 3, फिर चौथे में 4 हो गए। अब देखिए अब ये पफ आ गया। पफ को हम पफ की तरह से ही बनाएंगे जैसे बनाते हुए आ रहे हैं। 4 बार धागा लपेटा और एक साथ निकाल दिया, इस तरीके से लॉक कर दिया। एक चेन लेंगे, उसके बाद एक बार और इसी तरीके से फिर करेंगे हम पफ को। 1 2 3 और ये हो गया 4, और चारों को एक साथ निकाल देंगे, इस तरीके से लॉक कर दिया। एक चेन। अब इसमें भी इसी तरीके से पहले में डालो, एक डबल क्रोशिया हो गई, फिर सेकंड में, सॉरी मैंने चेन नहीं ली, इसमें चेन ले लीजिए, फिर सेकंड में डालो, फिर एक चेन लेनी है, फिर इससे नेक्स्ट में डालो, फिर एक चेन लेनी है, फिर ये रहा पफ के बाद में इसमें डालो, फिर एक चेन लेनी। एक चेन लेना मत भूलना गैस। फिर दोबारा से हम इसी तरीके से पफ बनाएंगे। और देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के आ गया है। और ये 1 2 3 4 राउंड हो गए। 2 राउंड और बनाऊंगी, इसी तरीके से बढ़ाते हुए आना है। तो मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको।
तो देखिए गाइस, अभी हमारी पोशाक कंप्लीट बन के तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो देखिए गाइस, मैं आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ आपको कि देखिए, एक चेन में हमने 2 बार पफ लिया और बीच में 2 चेन बनाई। पहले 4 बार धागा लपेटा, उसके बाद 2 चेन ली, उसके बाद फिर उसी चेन में 4 धागा लपेटा 4 बार क्रोशिया पर, उसके बाद 2 चेन ली। इस तरीके से ये हमने पफ एक ही चेन में 2 बार 2 पफ बनाए हैं। उसके बाद 1 चेन ली, फिर उसके बाद में 1 डबल क्रोशिया करी, फिर 1 चेन ली, फिर नेक्स्ट चेन में हमने इस तरीके से बनाया। फिर ये एक चेन में हमने 1 बार डबल क्रोशिया करी है, फिर सेकंड राउंड में उसी डबल क्रोशिया में 1 चेन लेके उसके दोनों तरफ मतलब एक दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करी है। फिर तीसरी चेन में हमारी 3 बार डबल क्रोशिया हो गई है। फिर चौथी चेन में एक बीच में चेन लेते हुए गए हैं। फिर चौथी चेन में हमारी 4 बार डबल क्रोशिया हो गई। फिर 5वीं चेन में हमारी 5 बार डबल क्रोशिया हो गई है और 6वीं चेन में हमारी 6 बार डबल क्रोशिया हो गई है। तो गैस, ये पफ तो हमें एक चेन में 2 ही बार लेना है, जिस तरीके से बना रहे थे उसी तरीके से बनाते हुए आए हैं। बस ये जो क्रोशिया है डबल क्रोशिया, इसमें 1 चेन और एक हर राउंड पर बढ़ाते हुए गए हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट हो बन के आइए गाइस। कोई भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस कि कैसे बनाया है कैसे नहीं। कोई भी डाउट हो मैं आपका डाउट दूर करने की कोशिश करूँगी। अब देखिए गाइस, मैं लास्ट में एक डिज़ाइन बनाऊंगी जो मैंने इस बारी पोशाक में बनाई है, देख सकते हो आप। ये पिंक वाली जो मैंने डिज़ाइन बनाई है वो बताती हूँ आपको कि कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं कहीं से भी स्टार्ट कर दूंगी। जो रह गया था हमारा, यहाँ पर हमने एंड करा था, तो इसी तरीके से करेंगे हम। तो देखिए, ये पफ वाले पर हमें बनाना है, तो ये हमने नॉट बना के तैयार कर ली। अब देखिए, हम इसे लंबा करेंगे, 2 3 4 5 एक साथ निकाल दिया। जैसे पफ बनाते हैं वैसे ही मैंने ये निकाल दिया एक साथ और लॉक कर दिया। अब देखिएगा, लॉक कर दिया। अब मुझे फिर इसी के ऊपर एक बार और करना, एक, और जो हमने लॉक करा था उसी वाली चेन में यहाँ पर डालना है। देखिए गाइस, जो हमने लॉक करा था इसी वाली चेन में हमने यूँ खींच दिया और इसी वाली चेन में हमें डालना है। 2 3 4 ऐसे लॉक कर लिया, ये ऐसे लॉक कर दिया। देखिए, इस तरीके से बना दिया हमने। अब इसके बाद में इस वाले धागे को हम यहाँ पर दोबारा से इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। ये हो गया हमारा। अब फिर धागा लपेटेंगे और फिर जहाँ हमने पहले बनाया था उसी पफ में हम दोबारा से 4 बार धागा लपेट लेंगे। और ये हो गया हमारा 4 बार, और इसको एक साथ निकाल देंगे। तो देखिए, एक साथ निकाल के इसे लॉक कर दिया। और देखिए, इस तरीके से बन के आया है। अब फिर हम एक चेन लेंगे। अब ये वाली जो डबल क्रोशिया है इसी के अंदर फिर पफ बनाएंगे। 4 बार धागा लपेटते हैं, धागा लपेट के एक साथ निकाल देंगे। फिर एक चेन लेंगे। देखिए गाइस, हमारा ये यहाँ डबल क्रोशिया है, इस हर डबल क्रोशिया में मुझे एक पफ बनाना है। डबल क्रोशिया नहीं लेनी, डबल क्रोशिया की जगह मुझे पफ बनाना है गाइस। इस तरीके से फिर मैं इसे को ऐसे ही निकाल दूंगी और लॉक करके एक चेन ले लूँगी। फिर इससे नेक्स्ट में भी इसी तरीके से बनाऊंगी मैं। 1 2 3 4 5 5वीं राउंड पर हमने लॉक कर दिया और एक चेन ले ली। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे। 1 2 3 4,
फिर लॉक कर दिया और फिर इस तरीके से चेन ले ली, एक चेन और लेंगे और फिर इससे नेक्स्ट में इसी तरीके से पफ बनाएंगे। ये धागे को साथ में ले लेंगे गाइस। इस तरीके से फिर इस वाले में भी हम इसी तरीके से पफ बनाएंगे। हर डबल क्रोशिया में हमें एक एक बार पफ बनाना है गाइस, इस तरीके से। अब रह गया ये, तो अब इस पर भी हम इसी तरीके से पफ बनाएंगे। कोई भी डबल क्रोशिया छोड़नी नहीं है गाइस, सब में बनानी है। अब एक बार हो गया। अब देखिए ये आ गया हमारा फ्लावर और इस वाली लाइन पे हमें 3 बार करना है, जैसे ये वाला करा था वैसे ये 3 बार। जो पफ वाली लाइन है इस पर हमें 3 बार करना है, 3 फ्लावर बनाने हैं। देखिए अभी जो बताए थे, देखिए एक साथ निकाल दिया इस तरीके से, ये लॉक हो गया। एक बार और लॉक करेंगे, ये लॉक हो गया। अब इसे लंबा खींचेंगे और इसे लॉक वाली चेन में हम डालते हुए 2 बार, एक बार तो जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बना दिया, इसके ऊपर ही एक बनाएंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार हो गया, इस तरीके से लॉक कर दिया। अब इसी को, इस वाले धागे को लेंगे और यहाँ पर दोबारा से इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर धागा लेंगे और इसके अंदर से हम ऐसे निकालेंगे 4 बार, और ये हो गया हमारा 4 बार इस तरीके से। देखिए ये भी हमारा इस तरीके से बन के आ गया। आशा करती हूँ गाइस कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट करके तुरंत बताया करें गाइस। और मेरी पोशाक कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके बताया करें गाइस, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ गाइस बताया ज़रूर करो कि कैसी लग रही है। तो देखिए गाइस ये इस तरीके से आएंगे। ये केवल हमें यहाँ पर फ्लावर की जगह यहाँ बनाना, बाकी सब में एक एक बनाया। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस ये हमारी पोशाक इस तरीके से बन के आई है, आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने एक ऊपर लेते हुए गए हैं हर पफ वाले राउंड पर, आप देख सकते हो। तो गाइस बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, आराम से बना सकते हो। न्यू बिगनर भी अच्छे से बना सकते हैं गाइस। और मेरी पोशाक कैसी लगी मुझे कमेंट करके गाइस ज़रूर बताया करो प्लीज़, जिससे कि मुझे भी पता चले कि ये पोशाक कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।